जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाइटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही और मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर कल और आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है जी वो माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 600 पॉइंट्स डाले हैं। बड़े अच्छे पॉइंट्स डाले हैं, बड़े मोमेंटम के साथ। देखिए मार्केट जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है, इसके बारे में हमारी पहले भी यही राय थी और अभी भी हमारी राय यही है कि देखिए हाला मार्केट के अंदर जो चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो होती है गूम-मगू की कैफ़ियत। अब मार्केट देखिए हकू मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बात कहने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादातर बहरहाल उसमें नाकामी का ही सामना करना पड़ता है कि मैं ये हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बात को कहूँ लेकिन किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के बगैर। लेकिन शायद इंप्रेशन यही जाता है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एफिलिएशन जो है वो मेरे बिज़नेस के साथ है, मेरे कारोबार के साथ है, स्टॉक मार्केट के साथ है। मैंने इसी को देखना है, इसी में मेरा नफ़ा है, इसी में मेरा नुकसान है। तो बात करने का मकसद ये है कि मैं गुज़िश्ता चंद दिन से यही गुज़ारिश कर रहा हूँ और आज भी मेरा कहना यही है कि देखिए मार्केट को जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, वो होती है गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल। जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल जो है या आप यूँ समझ लीजिए जैसे-जैसे पर्दे हटते चले जाएँगे और पिक्चर जो है वो वाज़िया होती चली जाएगी, तैसे-तैसे इंशाल्लाह मार्केट जो है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगी, चाहे ऊपर का या नीचे का, इसका कोई मसला नहीं है। मार्केट के ऊपर जाने या नीचे जाने का, वो एक मार्केट का हुस्न होता है, जो कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मार्केट का गिरना, ऊपर जाना, नीचे जाना ये मार्केट का हुस्न है और इसे एन्जॉय करना चाहिए। लेकिन जो एक गुम-मगू की कैफ़ियत होती है, जिस तरह पिछले दिनों मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम ख़त्म हो गया था, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि इंटरेस्ट इन्वेस्टर का ख़त्म हो गया था क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अब चूँकि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं, तो आप देखिए माशाल्लाह से मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है। और आने वाले दिनों में भी बहरहाल ये मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मैं आज भी यही कहूँगा कि मुझे तो बहरहाल मार्केट कुछ थोड़ा बेहतर परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। हुकूमत ज़ाहिर-सी बात है कि इज़ नियरली टू फिनिश नाउ, तो अब एक चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। इन्वेस्टर्स को भी पता है कि अब क्या सिचुएशन आगे बनने जा रही है। तो इसलिए मेरा ये ख़्याल है कि आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। आगे चलते हैं। हालाँकि एक बात मैंने यहाँ पर और जो थी ना वो ऐड करना थी, अभी मेरे ज़हन में आई कि देखिए अक्सर जो है वो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे ही डॉलर प्राइस ऊपर जाती है, हमेशा मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि इन दिनों अगर आप गौर फरमाइए तो आपको डॉलर प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मार्केट भी पॉज़िटिव परफ़ॉर्म कर रही है। अब क्या ये चीज़ें कुछ थोड़ी-सी गुड-मुड नहीं हो गई? तो ये चीज़ देखनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। कि डॉलर प्राइस ऊपर जाती है, तो हमेशा मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। अब लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डालें या अपना पैसा जो है वो डॉलर्स में डालें, इसको सिक्योर करने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो डॉलर्स खरीदें, बिल्कुल मैं इस चीज़ के हक में नहीं। सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये 2 ऑप्शंस हैं और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट को लोग इतना ज़्यादा प्रेफ़र क्यों कर रहे हैं? क्यों इतनी बाइंग हो रही है? इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। उतना गेन शायद डॉलर्स की मद में ना हो जितना इस वक़्त अगर आप आज या कल की ही बात कर लें या 3 दिन पहले की बात कर लें, तो अब तक मार्केट जो है वो कितने 1500 पॉइंट्स जो है वो तो ऊपर जा चुकी है। जबकि डॉलर्स के अंदर इतना फ़र्क नहीं पड़ा इन द फ़ॉर्म ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा। आगे चलते हैं। ऑल शेयर की बात करें तो 400 पॉइंट्स का बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है, पूरी की पूरी मार्केट चली है। केएमए 30 की बात करें वेरी गुड, आज सारा बेहतर है, सब अच्छे की आवाज़ है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अच्छा वैसे यकीन कीजिए कि ये मैं आपके साथ ही देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने नहीं देखा कि ये सिर्फ़ मैंने सर्किट ब्रेकर देखा था।
बाकी कुछ नहीं देखा मार्केट में गुज़िश्ता 2 घंटे ज़रा के 2.5 घंटे कहीं मसरूफ़ रहा मार्केट बंद होने से पहले, तो मैं क्लोज़िंग नहीं देख सका। आज माशाल्लाह से 9 कंपनीज़ अपर कैप हैं, एसगार्ड 9 वॉल्यूम ठीक है। शब्बीर टाइल का वॉल्यूम ठीक है, इसके साथ टेली का वॉल्यूम ठीक है। तो ये 2-3 कंपनीज़ जो हैं, इन ये चलें किसी हद तक जो है वो अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अपर कैप हुई हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की। लोअर कैप में आज 4 कंपनीज़ हैं, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी प्राइस के हवाले से या वॉल्यूम के हवाले से हमें ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि मार्केट के ऊपर प्रेशर है। अब कल जो था वो मार्केट के ऊपर प्रेशर था, मार्केट ने बाद में रीबाउंड भी किया, लेकिन हमारी राय जो थी वो कुछ और थी। अ, देखिए राय से इख्तलाफ फरमाना आपका जमहूरी हक है, आप ज़रूर फरमाइए। इससे बल्कि क्या होता है कि इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुझे भी सीखने को मिलती हैं। तो ये इख्तलाफ़ राय जो है ये तो हुस्न है ना, इससे तो इल्म बढ़ता है, कम नहीं होता। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू में वाजिबा आप देखिए कितने अरसे के बाद जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर दूसरे नंबर पर आया है। और आज पहले नंबर पर है पावर जनरेशन, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर एजीएल की वजह से और पावर जनरेशन के इलेक्ट्रिक की वजह से होगा। फूड है, इसमें मेडको फूड भी चला, इसके साथ कुछ और फूड्स भी चले। केबल्स हैं, अच्छा वॉल्यूम था वेव्स के अंदर भी और पेल के अंदर भी। सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरीज, मिसलेनियस और इंजीनियरिंग सेक्टर। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के इलेक्ट्रिक में लगा 56 मिलियन का। बहुत अच्छा वॉल्यूम है। ये तो मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि यार इसमें तो वॉल्यूम जो है वो कोई 50 मिलियन का भी लगना चाहिए, चले वो आज लग गया। अब ये कतई ऐसा नहीं है कि मेरे कहने की वजह से लगा है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत महसूस होती हैं कि यार इनके अंदर इतने वॉल्यूम की गुंजाइश है और मार्केट अगर थोड़ी-सी वो क्या कहते हैं अंगड़ाई लेती है तो उससे इसके अंदर वॉल्यूम बनना चाहिए। तो अच्छी बात है यार, जितना वॉल्यूम लगेगा बाइंग सेलिंग होगी, चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, क्लियर होंगी। बाकी मज़ीद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ और थी कि आज ये देखना था कि किस कंपनी ने कितने पॉइंट डाले। सिस्टम इंटरनेशनल ने जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस दी है तकरीबन 100 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल की वजह से है, 97.47 पॉइंट्स। उसके बाद 31 पॉइंट्स जो हैं ये डाले हैं एफएफसी ने, 28 से 29 पॉइंट्स जो हैं ये डाले हैं एंग्रो कॉरपोरेशन ने, तकरीबन 28 पॉइंट्स ही डाले हैं एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स ने, 23 पॉइंट्स के करीब जो है ये डाले हैं एमसीबी ने, 20 पॉइंट डाले हैं आपके पीएसओ ने, 20 पॉइंट सी टीआरजी ने डाले, 20 पॉइंट नेस्ले ने डाले, 16 पॉइंट एलाइड बैंक ने डाले, 16 पॉइंट जो है वो ईफर्ट ने डाले, 15 से 16 पॉइंट्स जो हैं ये कैप्को ने डाले, दाऊद हरकुलस ने 14 पॉइंट्स डाले, सरल ने जो 13 पॉइंट्स डाले। तो इस तरह कुछ कुल मिला के जब ये सारी की सारी कैलकुलेशन की जाती है तो तकरीबन कोई 600 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो आज नजर आया। अब देखना यह है कि डाउनवर्ड चीजें कौन सी चली हैं। एचबीएल, यूबीएल, हबको, बड़े बड़े नाम ले लेते हैं बाकी छोड़ देते हैं, एटलस होंडा है, पीपीएल है, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा जो है वो हमें कमी देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जैसा कि अभी हमने जो गौर करने की कोशिश की थी वो मैं ज़रा दोबारा एक बात दोहरा दूं, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं कि देखिए ये जो ऑल शेयर का इजाफा है ना 400 पॉइंट्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बता रहा है कि सारी की सारी मार्केट और उसके सारे के सारे जो है वो सेक्टर्स उनके अंदर बेहतरी आई है। और जो इस किस्म की स्मूथ बेहतरी होती है ना जिसमें सारी मार्केट चलती है, ये मार्केट की बुनियाद को मजबूत करती है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर, उसके उसके महफूज होने का एक जो है वो अंदिया होता है ये चीज़ कि मार्केट चली है भाई। मार्केट चलना उस वक्त कहते हैं जिस वक्त मार्केट के सारी की सारी के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो इम्प्रूवमेंट होती है। बस ज़रा 1-2 चीज़ें और देख लें क्योंकि कैप्को ने डाले हैं कुछ पॉइंट्स, तो मैं ज़रा ये देखना चाह रहा था कि कैप्को जो है वो आज कितने पर क्लोज़ हुआ है। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे चलते हैं। कैप्को आज आय हाय, 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 हाय!
वेरी गुड। चलिए ठीक है यार, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल जो है बहुत अच्छी कैंडल है। अ, अच्छा मोमेंटम शो कर रही है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई घबराहट कम से कम हमें इसमें नहीं नज़र आ रही। पूरा का पूरा फुल बॉडी है, पूरे मोमेंटम के साथ। और कल भी जो है था ना, ये जो रेड कलर की कैंडल आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही है ना, 2 ग्रीन कैंडल्स के दरमियान में। कल इसके बारे में भी मेरी राय यही थी कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी बेहतरी है, जो कि कंटिन्यू होती हुई नज़र भी आ रही है। देखिए चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी हैं, ये मैं चौथी बार तकरीबन इस वीडियो में ये कह रहा हूँ और कहने का मतलब भी सिर्फ यही है कि आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करें। एफ़िलिएशन जो भी हो, लेकिन हमने अपने बिज़नेस को देखना है। अब मुमकिना तौर पर क्या है कि कल जो है वो फ्राइडे का सेशन होगा, उसके बाद इतवार वाले दिन जो है वो इस ये जो कुछ भी मामला है, ये पाया तकमील को पहुँच जाएगा। लिहाज़ा कल जो है वो मार्केट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगेन अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। अ, अब मार्केट को जो आगे रेज़िस्टेंस का सामना हो सकता है मुमकिना तौर पर, वो तकरीबन कोई 45,400 पे है। 45,335 है, लेकिन मेरा ख़्याल है इसको 45,500 कंसीडर करना चाहिए। और इससे ऊपर अगर हम बात करें तो वो 46,000 बनता है। तो मुमकिना तौर पर मार्केट को जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, वो मेरा ख़्याल है 46,000 ही होगी। अब 46,000 पर हमें क्या करना चाहिए? 46,000 पर मार्केट में से कुछ न कुछ एग्ज़िट लेना चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। ओह! सॉरी। वीडियो ख़त्म करने से पहले, चूँकि आजकल एडिटिंग नहीं हो रही, सिर्फ़ 1 दिन एडिटिंग करवाई थी किसी से और वो उसने कुछ सारा कुछ ही ऊपर-नीचे कर दिया। काम वही है जो बंदा खुद कर ले। हाँ, लेकिन उसमें कुछ हमारी भी गलती थी, थोड़ा मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। चलें खैर कोई बात नहीं, चलता है सारा कुछ। डेली डेली बेसिस पर अगर हम आरएसआई की बात करेंगे तो इस वक़्त आरएसआई जो है ये तकरीबन कुछ, इसको ज़रा साइड पे ना कर लें? हाँ। इस वक़्त जो है आरएसआई तकरीबन कुछ 60 के करीब है। अब मेरा ये ख़्याल है कि जिस वक़्त मार्केट जो है इसके अंदर मज़ीद कोई 500 से 600 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा होगा। एप्रोक्सिमेटली जो अभी मैंने बात की कि मार्केट के लिए मुमकिना तौर पर जो रेज़िस्टेंस वो हो सकती है 46,000 की। अब अगर मार्केट जो है वो यहाँ से 46,000 की तरफ चलती है, तो इस वक़्त जो आरएसआई है मार्केट का, वो तकरीबन कोई 55-56 के करीब है। अब अगर हम इसको इस वक़्त 60 भी कंसीडर कर लें, सॉरी, इस वक़्त अगर हम इसको 60 भी कंसीडर कर लें, तो अमूमी तौर पर जब आरएसआई 70 पर होता है, तो मार्केट पर थोड़ा-सा सेलिंग प्रेशर आता है। अब यहाँ पर जो है वो इस वक़्त अगर मार्केट 46 पे जाएगी, तो मेरा ये ख़्याल है कि उस वक़्त आरएसआई जो है वो कुछ 70 से 75 के दरमियान होना चाहिए। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, एक अपनी ज़ाती कैलकुलेशन है, ये गलत भी हो सकती है। लेकिन देखिए कोई ना कोई लाए अमल, कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई तज्ज़िया जब तक हम नहीं करेंगे, हम आने वाले दिन के लिए या आने वाले वक़्त के लिए अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनाएँगे? किसी न किसी चीज़ को जो है वो हमें मानना पड़ेगा, किसी न किसी कैलकुलेशन के ऊपर हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा ताकि हम अपने सरमाए के बारे में अच्छा डिसीज़न कर सकें। तो ये एक मेरी अपनी राय है, इससे आप ज़रूर यकीनन इख्तिलाफ़ फरमाइए। तो मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट 46,000 पर उसकी रेज़िस्टेंस भी है और मार्केट का जो आरएसआई है डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ऑवरली या 2 ऑवरलीज़ की बात नहीं कर रहा। तो उस सूरत में मार्केट जो है उसका आरएसआई भी 70 और 70 प्लस होगा। तो वहाँ पर मार्केट पर सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, रेज़िस्टेंस भी होगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि वहाँ पर हमें कुछ थोड़ा-सा एहतियात की ज़रूरत होगी या प्रॉफ़िट टेकिंग की जाए या स्टॉप लॉस किया जाए। बाकी फ़िलहाल जो है वो मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों को कीप करना चाहिए और अब थोड़ा हौसले से बैठना चाहिए, ताकि जो भी लॉसेस वग़ैरह या जो कुछ भी था उसमें से इम्प्रूवमेंट के साथ निकला जा सके। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।